देखो क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स क्लास 1.4 अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण, इस पाठ का जो है पूरे ए टू जेड ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। देखिए 1.4 से हम एक एक सवाल बता रहे हैं, आप देखिएगा कैसे छांटना है ऑब्जेक्टिव को क्लास 10th के लिए। पहला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या है, इसके लिए आप कैसे छांटेंगे, तो बाय ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग छांट लेंगे। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल है देखिए कि 1.4 का ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक, निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है, तो ए नंबर में कह रहा है √1/1 144 है, बी में कह रहा है √50/500, सी में कह रहा है 32 डी में कह रहा है 5 + √5। तो देख लीजिए ये एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या, दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, इसीलिए यह क्या है, गलत है। परमेय हमको कह रहा है खोजने के लिए, यह क्या है 32, तो 32 5 गो 2 का गुणनखंड है, ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 गो 2 होगा, यहाँ से तो 4 गो 2 का तो जोड़ा लग गया और 1 2 रह जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, तो मतलब कि 4√2, तो 4√2, ये भी तो रूट वाला एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या गुना के रूप में हो गया, यह भी अपरमेय बना देगा, तो ये भी गलत है। अब इससे काटिएगा तो देखिए ये 5 5 कट गया, रूट के अंदर 1/10, तो एक का तो वर्गमूल 1 होता है, तो ये तो फ्री हो जाएगा, लेकिन इसका 1/10 हो जाएगा रूट के अंदर में, तो रूट इसका जोड़ा लगेगा नहीं, तो यह अपरमेय संख्या, तो ये भी गलत, तो ये निश्चित रूप से सही होगा। और देख भी लेते हैं, एक किसका वर्गमूल है, तो 1 का, 144 किसका वर्गमूल है, तो 12 का, तो ये रूट से फ्री हो जाता है। तो देखिए किसी न किसी रूप में 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक तरह का होगा और एक ऑप्शन अलग होगा, जो अलग होगा वही आंसर होगा। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि ये देखने के साथ ही हम ऑप्शन देखेंगे, उसी हिसाब खट से दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर ये होगा, 3 गो एक रंग है, ये क्या अलग है, जो अलग होगा वही आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन सा परमेय है। अब परमेय कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है पाई, बी में कह रहा है √7, सी में कह रहा है √16/25, डी में कह रहा है 3√3/2 √2। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं, देखिए पाई क्या है, तो पाई एक अपरमेय संख्या, लेकिन इसी का मान धर देगा 22/7 या 3.14, तो यह परमेय हो जाएगा। लेकिन पाई क्या है, तो अपरमेय है, या तो परमेय खोजना है, तो ये गलत हो गया। और ये भी क्या है, रूट के अंदर फ्री होगा नहीं, जो रूट से फ्री नहीं होगा अपरमेय होता है, तो ये भी अपरमेय है, तो ये भी गलत हो गया। यह जो है यह अपरमेय संख्या है और यह अपरमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है, एक पर यह अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या से भाग देंगे तो अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा, तो यह भी क्या हो गया, अपरमेय हो गया, ये भी गलत हो गया। यह देखिए 16 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल है ना, तो इसका फैक्टर तोड़ कर भी देखेंगे, है ना, तो 2 का जो है सो जोड़ा पुट जाएगा, तो 4 मतलब क्या, 4 इसका वर्गमूल हो गया। अब 25 किसका वर्गमूल है, 25 का 5 होता है, तो ये रूट से फ्री हो जाए, जो रूट से फ्री होता है वो परमेय संख्या हो जाता है, तो रूट से ये फ्री हो गया, परमेय संख्या हो गया। तो देखिए किसी न किसी रूप में तीनों क्या हुआ, अपरमेय संख्या हो गया, एक परमेय संख्या हुआ, तो अलग जो होगा 3 गो के अलावा जो अलग मिलेगा वही आंसर होता है, तो यह आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे तो अपने पता चल जाएगा, 3 गो एक रंग है, जो अलग है तो अलग है, वही आंसर होगा। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, इसका वैल्यू कितना होता है। तो हम जानते हैं किसी संख्या के पावर 0 होने पर मान 1 होता है, तो 8 के पावर 0 तो मान 1 और गुने 2 के पावर 0 तो मान 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 गुने 1 कितना होता है,
इसका आंसर 1 होगा। क्लियर है। तीसरा कहता है, देखिए चौथा नंबर सवाल कह रहा है √3 है एक, क्या है? तो √3 एक ऑप्शन, बगैर ऑप्शन पढ़ ले हम कह देते हैं अपरमेय संख्या है। अब ऑप्शन पढ़िए, यहाँ पर क्या दिया? परमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या, अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। कौन होगा? सी, अपरमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है। पांचवा नंबर ऑप्शन देख, पांचवा नंबर सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या देखिए, ए नंबर में क्या है? 2 - √3, बी नंबर में क्या है? √5, सी नंबर में क्या है? 2√3 डिवाइडेड बाय √3, डी में क्या है? √6। तो गौर देखिएगा, एक परमेय है, एक अपरमेय है, तो अपरमेय हो गया, ये भी गलत। एक √5 क्या है? अपरमेय संख्या है, फाट किसी का वर्गमूल तो नहीं है, तो ये भी अपरमेय संख्या है। ये क्या? √6, इसका फैक्टर तोड़ेंगे 3 और 2, जोड़ा नहीं लगेगा, तो रूट के अंदर भी नहीं, अपरमेय संख्या है, तो ये होगा परमेय। कैसे? देखिए, ये भी √3 तो नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या? जात जात मिल गया, तो कट जाएगा, तो क्या बनेगा? ये 2, तो 2 क्या है? परमेय संख्या है। ये क्या बन जाता है? परिमेय। परिमेय बन जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया। 6 नंबर सवाल पर आइए। 6 तो हो गया। अच्छा, 6 नहीं। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है? अपरमेय नहीं है माने क्या हुआ? परमेय है। तो देखिए छठा नंबर में √64 डिवाइडेड बाई 81, बी में दिया हुआ है 2√3, सी में दिया हुआ है 21/35 पूरे का रूट, डी में दिया हुआ है 3√3 इंटू √2। कोई दिक्कत है? देखिए अपरमेय नहीं है मतलब परिमेय है, तो अपने आप देखिए तो परमेय कौन होगा? ये कितना है? छठा √3। देखिए आप बताइए, ये 81 है, यह जो है देखिए इसमें 64 किसका वर्गमूल है? 8 का, 8 का स्क्वायर है ना, 64, 81, 9 का, तो ये तो 8/9, तो ये तो परमेय हो गया। अब ये देखिए ये अपरमेय है, ये क्या है? अपरमेय है। ये क्या है? 21/35, 7 या 21, 7 × 5 = 35, तो 3/5 जो हुआ, यह भी क्या हुआ? रूट के अंदर में रह जाएगा, तो यह भी अपरमेय हो गया। यह कितना हुआ? 3 दूना 6, रूट के अंदर में 6, √6 भी क्या है? अपरमेय है, जोड़ा तो नहीं लगेगा, ये भी। तो ऑप्शन कौन होगा? ए। 7 नंबर देखिए, निम्न में कौन परमेय नहीं है? फिर कह रहा है निम्न में कौन परमेय नहीं है, माने सॉरी अपरमेय नहीं है, तो माने परमेय है। √10, बी में देखिए 24 का रूट अंडर, सी में देखो √35, डी में देखो √121। आप इसमें कह रहा है कि अपने आप देखिए, एगो 3 गो एक रंग होगा, एगो अलग होगा, तो आप बताइए अपरमेय नहीं है मतलब परमेय। 121 किसका वर्गमूल है? 11 का, तो 11, तो ये कितना? 11 का वर्गमूल है, तो ये तो हो गया परमेय, रूट से फ्री हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। 35 किसी का वर्गमूल नहीं है, चलिए 24 किसी का नहीं है, जोड़ा लगेगा नहीं, 10 किसी का नहीं है, आंसर कौन होगा? डी। चलिए इसके बाद आइए 8वां नंबर सवाल, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा? n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो √n क्या हो जाएगा? तो हमेशा अपरमेय होगा, रूट लगा दिए तो अपरमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या होगा? तो 8वां नंबर सवाल क्या होगा? अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? 9वां नंबर सवाल देखिए, 2 तथा 2.5 के बीच अपरमेय संख्या है। ये कह रहा है 2 तथा 2.5 के बीच अपरमेय संख्या है, क्या इसमें से कौन सा अपरमेय संख्या है? 2 और 2.5 के बीच में इसका 9th का आंसर कितना दिया हुआ है? √5 दिए हो ना है?
इसको रूट अंडर, देखिए अपर में कर रहा है, सुन लीजिए पहले इसको क्या कर रहा है, इसके बीच का कर रहा है ना, तो देख लीजिए इसको कर रहा है तो क्या कीजिएगा, तो 2 गुने 2.5 कर दीजिएगा और टोपी पहना दीजिएगा, क्लियर है। तो 2.5 दूना 5, तो 5 दशमलव 0 हट जाएगा, तो √5, तो √5 क्या हो जाएगा, एक अपर में संख्या हो जाएगा। इसके बीच का पूछेगा तो ठीक है, दोनों का गुना और उसको टोपी पहना दीजिएगा। अब देखिए 10वां नंबर, संख्या रेखा नंबर लाइन के प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित करता है, तो किसको प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या को, किसको, वास्तविक संख्या को, क्लियर है। तो 10वां का क्या होगा, 10वां वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक आप कौन नंबर लाइन पर प्रेजेंट करते हैं। चलिए 11 नंबर, क्या देखिए संख्या 23.43 को p/q के रूप में लिखने को कह रहा है, तो p/q के रूप में इसका कौन सा मान होगा, ठीक है। देखते हैं हम 11 नंबर सवाल, 23.43, देखियो यही सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है तो 1 नंबर, सुनो यही सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो 1 नंबर, बना करके दिखाइएगा तो 2 नंबर आता है। तो कैसे दिखाइएगा इसको, देखिए कोई बात नहीं है, 23 है, ठीक है, लिखिए 23, ठीक है। आप देखिए दशमलव, देखिए जो संख्या लिखा हुआ है जैसे है ना, ये दशमलव के पहले का बात होता है ना, जो पहले होता है वो पूर्णांक में लिखिएगा, और 43 है तो 43 ऐसे ही लिखिएगा, है ना, और दोनों पर बार है तो इसीलिए 2 को 9 होगा। अब क्या कीजिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना को ऐड कर दीजिएगा, तो देख लीजिए 23 को 99 से गुना कर लीजिए, तो 99 को 23 से गुना कीजिएगा, है ना, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29 हो गया ना, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 7 9 8 17 1, 10 2 12 2 1 1 1 2 22, इसमें कितना जोड़िए 43, 7 3 10 के 0 हासिल 7 4 11 12 2 हासिल 1 2 1 3 और 2 23 20 कितना आया, 23 20 बट्टा में 99, खोजो ऑप्शन में है, देख जो ऑप्शन भी हो गया जो यही आंसर हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल देखिए, √5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा नंबर देखिए, जो क्या होगा 13 नंबर, निम्न में कौन अलग है, कह रहा है कि 3 को एक रंग होता अलग है, तब देखो ए नंबर में देखिए 3/5, बी नंबर में √16/4, सी नंबर में √2/5, डी नंबर में 25/9 है, देखिए 25/9। अब देखो गौर से देखो, यह आंसर बन जाएगा देखते ही, पूछो कैसे, यह परमेय है, यह 16/4 भाग काटियो देगा तो 4, तो √4 किसका वर्गमूल है, तो 2 का, ये भी अलग, ये भी परमेय हो गया। यह क्या है, यह क्या, देखो 3 गो एक रंग हो गया, यह क्या है, यही परमेय है, ये अलग है कि नहीं, यह अपरमेय है, यह क्या है अपरमेय, अपरिमेय, ये सब क्या है परमेय है, तो परमेय है तो एगो 3 गो एक रंग एगो, तो आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज राइट। 14 नंबर सवाल देखिए, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो √2 क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय क्यों, तो क्योंकि ये रूट से फ्री कभी नहीं होगा। 15 नंबर सवाल आइए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसमें से देखो कि कौन सा अपरिमेय संख्या, छांट दो, देखो √64/36, बी में देखिए 81 का रूट अंडर, सी में देखिए 2.5 का रूट अंडर, डी में देखिए 49/9, तो क्या है, देखिए सुनो, यह क्या है 64, 8/6 काटेगा तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, परमेय संख्या। यह भी क्या है 9 9 का, यही परमेय संख्या। यह क्या है, इसको अगर करके देखेंगे तो देखो कैसे होता है, दशमलव उड़ाइएगा तो ऐसे देखिए, तो 2.5 है बट्टे में 10, दशमलव उड़ाइएगा तो रूट अंडर, तो इसका तो वर्गमूल जोड़ा लग जाएगा, लेकिन इसका तो नहीं लगेगा, है ना। ये क्या है, तो ये देखिए ये क्या है, तो ये क्या परमेय संख्या है, इस 7/3, ये परमेय संख्या, ये सब क्या है परमेय संख्या हो गया। ये अपरमेय संख्या देखिए, इसका तो 25 का तो रूट वर्गमूल है 5, तो 5/3
5/√10 हो गया। तो ये तो परमेय है, लेकिन अपरमेय हो गया। तो देखिए ये परमेय परमेय परमेय, ये अपरमेय, तो आंसर अलग कौन है, ये यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 16 नंबर में देखिए, निम्न में कौन परमेय संख्या है। फिर देखिए ए नंबर में लिखता है √3, बी नंबर में कितना है 2√2/√2, सी नंबर में क्या है 4 प्लस √5, डी नंबर में क्या है √6। क्लियर है। अब इसमें से कहता है निम्न कोई परमेय संख्या है। आप ही देखिए यह तो अपरमेय संख्या है, यह क्या है √2 कट गया, तो यह परमेय संख्या तो मिल गया हमको, यही दो बच गए, 2 हो गए ना। यह क्या परमेय अपरमेय, तो यह अपरमेय होगा, यह भी गलत होगा। √6 यह भी अपरमेय, तो आंसर कौन होगा बी। 17 नंबर में देखिए, निम्न में कौन सी परमेय संख्या है। फिर वही बात है, खाली प्रैक्टिस कर लेना है। बी में क्या है ए, बी में कितना है √5, सी में कितना है 1/√2, डी में कितना है √3 प्लस √3। अब देखिए यहां पर से यह कितना, यह क्या है तब परमेय है। यह क्या है किसका 25 का वर्गमूल के 5 होगा 5। यह क्या है अपरमेय है, यह क्या है अपरमेय है। यह भी एक ये जाति के रूप में सोचिए, जात जात मिल गया, तो ये एक रंग चिन्ह तो काम जोड़ के, तो एगो एगो दूगो, तो क्या बनेगा ये तो 2√3। तो यह क्या हुआ, यह भी क्या हुआ अपरमेय, ये भी क्या है अपरमेय, तो 3 गो अपरमेय है, ये वाला परमेय बन जाता है। आंसर कौन बनेगा ए, 17 का ए होगा। 18 नंबर देखिए, निम्न में कौन सी अपरमेय संख्या है। आंसर मिल रहा है ना सबका, मिल रहा है। सही कर लो, 17 का डी है तो सही करो, 17 का ए है। आंसर गलत है तो सही करो, सही है आंसर, ठीक है। जिसका गलत होगा तो चेक कर लेना, सही कर लेना। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है। तो देखिए अपरमेय संख्या खोज रहा है। चलिए ए नंबर ऑप्शन लिखिए, 1.3 के ऊपर बार लग गया है। बी नंबर में देखिए 16 का √अंडर। चलिए सी नंबर में देखिए, हल्ला नहीं करो, 9/27 का अंडर रूट। डी नंबर में देखो 5 गुने √5 गुने √5। अब देखो इसमें से अपने आप पता चल जाएगा, है ना। 18 में बता रहा ना, निम्न कौन सी अपरमेय संख्या है। इसमें से बता रहा है अपरमेय कौन बनता है। आप बताओ रूट के अंदर में, तो फिर तो जोड़ा लग गया कि नहीं, पार्ट का सेम चीज है, तो ये तो परमेय हो जाता है। हमको अपरमेय बताना है, ये बन जाता है परिमेय, परिमेय। और ये क्या बन जाता है, ये भी 9 किसका वर्गमूल है 3 का, ये किसका वर्गमूल 3/9। अरे ये तो नहीं बनेगा, ये कितना 3 का, ये 27 है ना 3, ये बनेगा 3/3 बनता है ना, 3 का 1/√3, ये अपरमेय बन जाता है। ये क्या, ये परमेय, ये अपरमेय हो जाता है, तो यही आंसर ना हो जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। अपरमेय ना खोजना है, ये तो परमेय हो गया, तो ये तो गलत हो गया। अपरमेय खोजना है। 16 किसका वर्गमूल 4 का, तो ये भी। ये क्या है, ये बार जो लगा रहता है, परमेय संख्या 2 रूप में होता है, एगो शांत और एगो अशांत। परमेय संख्या का 2 गो बेटा, एगो शांत है एगो अशांत। तो जिसको अशांत, जिसके ऊपर टोप बार लग जाता है, रेकरिंग लग जाता है, वह बेटा अशांत होता है। लेकिन अगर तो परमेय का बेटा है, तो हमको परमेय पूछ रहा है, ये भी तो क्या है परमेय संख्या है, तो ये भी तो नहीं, हमको अपरमेय खोजना था, अपरमेय तो मिल गया, सी नंबर ऑप्शन। देखो आंसर सी है। 19 नंबर में आइए, आंसर बहुत गलती कम में गलती होगा, नहीं के बराबर होगा, एक आध गलती होता है। ये लड़की के 18 बताए हैं, तो 17 का है, 17 का तो ए होबे करेगा। कहाँ डी दिया हुआ है, हाँ जी। इसका आंसर देख रही हो, सो देखो 1.4, देखो 1.3 में देख रही है, 1/4 कहाँ है, जो है 1.4 के आंसर कहाँ है, वो है जो है इस साइड है रे। 1.4 का तो आंसर यो है, हैं? आंसर मिल गया ना, मिलता है, सबका मिलता है। तो फिर कैसे बोल रहा है आंसर गलत देखोगे, तो ये तो 3 में देखोगे आंसर, हैं? आंसर गलती देखते हो तुम। हाँ चलिए हटाइए,
फोर के रखेगा थ्री। तो देखो हल्ला नहीं करो। अब क्या देखना है 19। निम्न में कौन अपरमेय नहीं है? अपरमेय नहीं मतलब परमेय है, तो 19 नंबर ऑप्शन लिखो। ए नंबर में है 2√2 प्लस 2 प्लस क्या है √3। बी में क्या है 5 माइनस √3। सी में क्या है √3/5। √3/5। डी में क्या है √12/√3 है ना। तो देखिए यह सब देखिए, अब देखिए इसमें से अपने एक रंग देखिए, यह परमेय अपरमेय तो बना देगा क्या अपरमेय संख्या, तो ये भी नहीं, यह भी परमेय अपरमेय, तो ये क्या फिर अपरमेय बन गया। यह भी देखिए ये अपरमेय अपरमेय भाग के रूप में है, तो ये भी अपरमेय हो गया। अब देखिए ये कटेगा यहाँ पर से, तो इसका फैक्टर तोड़िएगा तो 2√3 बनेगा बट्टे में √3, तो इससे कट गया तो क्या बनेगा आपको 2। तो 2 कैसी संख्या है? तो परमेय, परमेय परमेय संख्या हो गया। ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी 19 का डी। क्लियर है? चलिए अब आइए 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में देखिए निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है? फिर वही सही है। ए नंबर में 4 प्लस √7। बी नंबर में कितना है? बी में 10 प्लस √100। सी नंबर में 2 प्लस √3। डी नंबर में कौन सा ऑप्शन है 5 प्लस √5। अब ऑटोमेटिक देखिए देखिए 3 गो एक तरह का होगा, एगो अलग होगा। यह क्या परमेय, यह क्या होगा अपरमेय, तो ये क्या बना देगा अपरमेय। यह क्या है परमेय, यह क्या है ये 100 किसका वर्गमूल है 10 का, तो 10 प्लस 10 ये तो हो गया ना। तो यह क्या 20 क्या हो गया, यह परमेय हो गया परमेय। ये क्या है परमेय अपरमेय, तो अपरमेय बना देगा, ये भी गलत। ये क्या है परमेय अपरमेय, ये भी गलत। तो आंसर नंबर कौन होगा? बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 गो अपरमेय है, एगो परमेय है। क्लियर हो गया। 21 नंबर प्रत्येक परमेय संख्या है, जितना ही प्रत्येक परमेय संख्या है तो क्या होगा इसमें? एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण। अगर इसमें से ऑप्शन में वास्तविक दे दे तो सब का बाप वास्तविक होगा, वास्तविक संख्या। आंसर डी होगा। 21 का आंसर कितना होगा? डी खोजो। है एक वास्तविक संख्या। क्लियर है? 22/7 यही देखिए पाई का मान है 22/7। पाई वहां पूछा है तो पाई क्या होता है? अपरमेय होता है। और 22 का पाई का मान क्या होता है? तो यह परमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 22/7 क्या होगा? तो यहाँ पर 22 नंबर में क्या कहता है 22/7, तो यह क्या होगा? उसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा? परमेय, परिमेय संख्या। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव सब खत्म हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी देख लीजिए, तब हम पढ़ाते हैं। यहाँ पर से 2 नंबरी सब बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से देख लीजिए। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न, अब बता रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय ना, अब अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला नंबर सवाल देखिए, कहता है 0.23 दोनों पर बार लगा दिया है को परमेय संख्या के रूप में लिखे। अब इसको कह रहा है परमेय संख्या के रूप में लिखिए, बनाकर दिखाइएगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो 1 नंबर, बनाकर दिखाइए तो 2 नंबर। तो बनाकर दिखा दे 2 नंबरी है तो कितना होगा? इसको बनाएंगे से 23 है तो 23 लिख दीजिए। बार दोनों पर लगाया तो इसके लिए 2 को 9 लिख दीजिए, यही हो गया आंसर। क्लियर है? दूसरा नंबर सवाल आइए, 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसमें बार नहीं लगा 1.34, इस पर इसको परमेय संख्या के रूप में बार तो नहीं लगा हुआ है ना। तो इसमें क्या करना है 1.34 लिखना है, दशमलव उड़ाइएगा, दशमलव के बजाय बट्टे में 1 आता है। दाईं तरफ जितना अंक रहेगा उतना 0, तो 2 अंक है तो 2 0। अगर यह कटेगा
अगर यह कटेगा तो काट देंगे, तो कटेगा तो काटिए, 2 से काटिएगा तो 2 छक्के 12, 13 एक 14, 2 सकते 14, 2 से काटेगा तो 50, तो 67/50 यही आंसर आ गया, हमने कटेगा। क्लियर है? चलिए तीसरा नंबर सवाल, √2 एक डैश डैश संख्या है, तो √2 है ना, √2, तो √2 एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय, अपरिमेय। चौथा नंबर आइए, चौथा कहता है 3 + 2√5 एक, तो देखिए 3 + 2√5 ये क्या है? यह भी एक परमेय संख्या है, एक ये अपरिमेय संख्या, तो क्या बना दिया? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर सवाल क्या कर रहा है? √15/3 एक संख्या है, तो डैश डैश, इस कैसी संख्या है? तो ये बताओ, 3 × 5 = 15, 5 और रूट के अंदर में 5, तो ये कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। चलो छठा नंबर सवाल देखो, अब कहता है यहाँ पे कि 3 + √3 × 3 - √3 यह किस प्रकार की संख्या है? तो कुछ नहीं, पहले देखो a + b × a - b होता क्या? a² - b², तो 3 का स्क्वायर, a² - √3 का स्क्वायर, तो ये 3 × 3 = 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो टोपी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3, तो 2 अंक चिन्ह तक काम घटाओगे तो बड़का ये है, 9 में से 3 घटा तो 6, तो कितना? 6 प्लस की माइनस, तो प्लस। और ये कैसी संख्या बना? तो यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। क्लियर हो रहा है? सातवां नंबर सवाल देखिए, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो सभी, देखिए वास्तविक संख्या को, है ना, वास्तव जितने भी वास्तविक संख्या है ना, तो यह परिमेय संख्या जो है ना, जितने भी वास्तविक संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या हो भी सकता है, नहीं परिमेय संख्या। देखो तो इसमें क्या दिया हुआ है सातवां का, नहीं ना दिया हुआ है, पर वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है, नहीं है ना। चलो नहीं, देखो आठवां नंबर देखो, पाई 1 तो अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है? तो पाई क्या है? तो अपरिमेय, अपरिमेय। क्लियर है? इसी के साथ ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं, इसमें से जिसको फोटो स्टेट करना है, छापना है, तो आप लोग छाप लीजिए, ठीक है।